श्रोता मनु महाराज की 3 कन्याएं, तिस्रः कन्याश्च जज्ञे। 3 कन्याएं, आभूति, देवभूति और प्रसूति। प्रसूति की जो सबसे छोटी बेटी है सती, उसका विवाह भगवान शंकर से हुआ, लेकिन संतान नहीं दी। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को नायक बनाया, मंत्री। और जैसे ही दक्ष मंत्री बना, ऐसे उसको घमंड हो गया महाराज। क्योंकि जब पद मिलता है ना साहब, तो घमंड तो आ ही जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा बल कोई संसार में पैदा ही ना हुआ हो जिसको गद्दी को पाकर के घमंड ना आया हो साहब। सबको आया है। ऐसी दक्ष को भी जब मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, तो इसको घमंड हो गया। मंत्री बनकर के पहली बार इसकी सभा लगी तीर्थराज प्रयाग में, तो हजारों लोग इसके स्वागत में आए हुए थे। लोगों ने स्वागत किया, आओ आओ महाराज, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। प्रसन्न हो गया दक्ष कि देखो कितने लोग मेरे स्वागत में आए हुए हैं, वाह। वो खड़े होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अचानक इसकी दृष्टि गई कि 3 देवता खड़े नहीं हो रखे हैं। वो 3 कौन हैं? ब्रह्मा हैं, भगवान विष्णु हैं और शिव जी हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि इनके पिताजी हैं ब्रह्मा जी, इसलिए कुछ नहीं बोले। भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान विष्णु दादाजी लगता है, इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन जब शिवजी भगवान को देखा तो लाल पीला हो गया दक्ष। अरे इनको तो मैंने अपनी बेटी ब्याई है, इन्होंने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? क्या हो गया होगा? अच्छा, लगता है घमंडी हो गया। वो क्या था महाराज? गद्दी पर बैठा और सीधे भाषण करना शुरू कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो सह देव सहाग्नया, साधूनां ब्रवतो वृत्तं नाज्ञानान च मत्सरा। एक ही बात कहता है, श्रूयताम, ध्यान मग्न होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। क्या कहना चाहते हो महाराज? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए, भैया यहां असभ्य व्यक्ति कौन बैठा है? तब दक्ष ने कहा, एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं देता? विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपालानां यशो गुणो नृपत्रपः। गाली दे रहा है, लज्जा तो है नहीं इसमें, निर्लज्ज है, बंदर की आंख वाला है।
किसी ने कहा महाराज इतनी बुराइयां दिख रही है तो अपनी बेटी का ब्याह क्यों कर दिया? तब बोला अरे मेरी मृगलोचनी कन्या, कहां ये मरकट लोचन के साथ विवाह हो गया। ऐसे शब्दों का निरूपण करने लगा। भगवान शंकर को बंदर की आंख वाला नंदी से नहीं रहा गया। नंदी बोले हैं प्रभु ये आपको गाली दे रहा है, मेरा हृदय खोल रहा है, मैं तुम्हें गाली कोई दे मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि हरि हर निंदा सुने ये जो कहाना ओ ये पाप गौ घात समाना। स्वामी की निंदा सुनने वाले को बल गौ घात का पाप लगता है। इसने मारा, मैं ऐसी न सुनी तुम्हारी निंदा। नंदी बोले, भगवान शंकर बोले नंदी ये मेरे ससुर हैं, और कोई बात नहीं, ससुर जी तो अपनी जवाई को गाली देते रहते हैं साहब। कई जवाई बलिया न वंद जो बराती के दिन गाली खांदा, कोई बारात के 1 महीने बाद खाता है, कोई साल भर बाद खाता है, लेकिन जवाई साहब वो गालियां पड़ती ही पड़ती है। कोई बात नहीं नंदी, मेरे ससुर जी हैं, देने दो। ससुर जी ने इतनी भयंकर गाली दी कि यहां तक कह दिया कि यज्ञम, आज मैं शंकर जी को शाप देता हूं, आज के बाद शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। बस इतना कहना था। नंदी खड़े हुए और बोल, रे रे दक्ष महामूढ़, दक्ष दुष्ट मते त्वया, हे दक्ष, हे मूर्ख, हे मूढ़, तो जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 बकरे की तरह बक रहा है। हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तेरे मुख पर इस बकरे का मुख ही लग जाए। श्राप है हमारा। भृगु जी खड़े थे, भृगु जी ने कहा है नंदी तो बीच में क्यों बोला, ये तो ससुर दामाद का झगड़ा था। हम भी श्राप देते हैं, शिव जी के सारे गण पाखंडी बन जाओ। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, अरे हमें पाखंडी बोला, हम भी तुझे श्राप देते हैं, जाओ तुम सब भिखमंगा बन जाओ। एक दूसरे को शापबाजी देने लगे महाराज। भगवान शंकर ने सोचा यहाँ समारोह हो रहा था या शापबाजी हो रही है, क्या हो रहा है। तो तुरंत अपने गणों को भगवान शंकर ने शांत किया और वहां से सीधे अपने कैलाश की ओर निकल पड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुए महाराज। दक्ष ने हरिद्वार में जाकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा दिया, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का